भारत की पाकिस्तान पॉलिसी में 360 डिग्री का टर्न आज दिखा। लाल किले की प्राचीर से और उससे थोड़ा पीछे जाइए, जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, कुछ ना कुछ बदला है और वो बहुत पॉजिटिव दिशा में बदल रहा है। बकायदा ऐसा कि अब पाकिस्तान इसी मोदी इफेक्ट के चलते उन तमाम नेताओं को बलोच के टेबल पर बुलाकर बातचीत की पेशकश करने की बात कह रहा है। हमारे साथ बरहमगत बुख्ती साहब, जो कि चीफ है बलोच रिपब्लिकन पार्टी के, जुड़े हुए हैं। जरा उनका भी रुख करें क्योंकि बहुत सारे दर्शक उनको अब सुनना चाहते हैं। बरहमगत साहब, अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो शुरुआत कर दी होगी कि बाहर जितने भी लोग बलोच के बसे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि उनसे भी कांटेक्ट किया जाएगा ताकि अब एकजुटता, वो कहते हैं ना कि मुट्ठी जो है अब और मजबूत हो पाए। जी बिल्कुल जी, क्योंकि हमारे जो जितने भी लीडरशिप हैं बलोच के, हम बाहरी हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमारे पूरे बलोच कौम के लिए एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, एक सपोर्टिव चीज है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होगा। न कि सिर्फ, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये सिर्फ एज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग और ब्लैकमेलिंग इंडिया एवरी टाइम, कश्मीर के हवाले से, उस हवाले से एक रिएक्शनरी पॉलिसी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी और पॉलिसी होनी चाहिए जो कि आप आपके नेबर में हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेबर, इंडिया का फर्ज बनता है कि वो इस पर एक्शन ले, इंटरनेशनली और वर्ल्ड के हर फोरम्स पर। संबित, ये रिएक्शनरी पॉलिसी तो कहीं नहीं है, ये डर बलोच को। एंड अगेन आई जस्ट वांट टू से, हमारे जो भाई हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम कोई बाहर के दोस्त हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, हम बाहर के नहीं हैं, हमने हजारों साल एक साथ ही इसी जगह एक साथ ही गुजारे हैं। प्लीज हमें बाहर का मत कहिए, वो एक अलग चीज है फेट का कि हम बाय बैड लक, बाय फोर्स पाकिस्तान के साथ हमें जबरदस्ती धकेला गया और आज भी मजबूरी से हमें गुलाम करके रखा जा रहा है। तो प्लीज, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि उन्होंने अभी कहा, मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि वो क्रिटिसाइज करें नहीं, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे बुख्ती साहब। बहुत कम होता है कि हर चेहरे पर मुस्कान होती है किसी डिबेट में, खासकर जब हम कर रहे होते हैं, लेकिन आज यहाँ चारों चेहरे, पांचों इनफैक्ट जो है वो मुस्कान के साथ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है शेरगिल साहब इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। और आप अपने आप को गुलाम क्यों कहते हैं? यू आर फाइटर्स, you are fighting and मैं ये कह रहा हूँ, हमें गुलामों के तरह रखा गया है पिछले 50 सालों से। ऑफ कोर्स फॉर लास्ट 50-60 इयर्स वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस स्लेवरी। हम हर वक्त, हमने हमारे ऊपर ये, दिस इज द 5th मिलिट्री ऑपरेशन ऑन बलूचिस्तान। एग्जैक्टली, वो 5वीं बड़ी लड़ाई। हमने कभी ये कबूल नहीं किया कि हम ये ट्रीटमेंट कबूल करेंगे। पाकिस्तान में दूसरे भी कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, जैसे सिंधीज, सराइकीज। अगर वो, मैं कहता हूं, दाद देनी चाहिए उनकी सब्र की और बर्दाश्त की। कम से कम हम बलोच से ये बर्दाश्त नहीं होगा। यही बात पार्था सारथी जी अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे। मैं कह रहा था कि देखिए, एक से मैं आपका रिएक्शन लूं, उससे पहले जयवीर शेरगिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, जल्दी से अपनी बात रखिए जयवीर। देखिए जनाब, आप बाहर के नहीं, हम हमारे अपने हैं, पर मैं चाहता नहीं कि ये कि हमारे जो मुल्क की आपस की, जो हमारे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का राजनीतिक विवाद रहता है, कि वो हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी लड़ाई आपको दिखाएं। तो इसलिए आज मुद्दा हिंदुस्तान और बलूचिस्तान और पाकिस्तान का है, कांग्रेस और बीजेपी का नहीं। पहला। दूसरा, एक डिबेट में और एक बात हमें देखनी चाहिए, पाकिस्तान आज तक बलूचिस्तान को लेकर हिंदुस्तान को बदनाम करता रहा है। क्वेता की अटैक की बात हुई तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, सलूनुल्लाह जहरी शायद उनका नाम है, उन्होंने सीधा साधा इल्जाम रॉ पे लगा दिया कि हिंदुस्तान का हाथ है। तो बलूचिस्तान में जब कुछ गलत हुआ है, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान की वजह से गलत हुआ है। आज तक एक बात का भी सबूत नहीं दे पाए, बाकी हर चीज की तरह। तो अब एक हाई टाइम आ गया है कि हिंदुस्तान को भी, बलूचिस्तान को ह्यूमन राइट वायलेशन का हब का, खास करके जो हजारा कम्युनिटी है उसको लेके, मैं दोहरा रहा हूं, एक्सपोज करना चाहिए और सबूत के साथ एक्सपोज करना चाहिए।
पाकिस्तान हिंदुस्तान पे आरोप लगाता है पर सबूत नहीं देता। हमारी गुजारिश है मौजूदा सरकार से, जब भी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात उठाएं, सबूत दें, उनके लीडर्स का सहारा लें, ह्यूमन राइट वायलेशंस दिखाएं। यही बात पीएम हमारे कह चुके हैं। लेकिन मैं संबित आपके पास आऊं, सर आपके पास भी। बरहम दक साहब, मैं एक चीज समझना चाह रही हूं, वो ये है कि आपने देखा ये इफेक्ट हिंदुस्तान का ऐसा स्ट्रांग हुआ पाकिस्तान पर कि अब वो आपसे बातचीत के लिए आगे आया है, बातचीत के लिए आपके नेताओं को, आपके लीडरान को बुला रहा है टेबल पर। इस पर मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। ये आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ चीजों को ठंडा करने की कोशिश है और अंदर कुछ और चल रहा है, या फिर आप इसे सीरियसली लेंगे इस इनविटेशन को? देखिए जी, मैंने ये सुना तो नहीं है, शायद आया होगा, क्योंकि हम इस तरह की बातों को पाकिस्तान की कभी सीरियस नहीं लेते हैं। माय ग्रैंडफादर्स ट्राइड सो मेनी टाइम्स, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ हमें पता है, हमारे सारे नेशन को पता है। तो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है अगर वो इस तरह की कोई चीज करे भी, अनटिल हम बातचीत, ऑफ कोर्स वी आर पीसफुल पॉलिटिकल पीपल, हम बैठने और बातचीत करने के लिए सबके साथ तैयार हैं। इंटरनेशनल गारंटर्स और जो हमारे नेबरिंग पावर्स हैं वो गारंटर हों कि जो भी अगर पाकिस्तान कहेगा वो गारंटर होंगे, तो हम जाके पाकिस्तान के साथ बैठने के लिए तैयार होंगे। उसके बगैर आई थिंक इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू सिट विद पाकिस्तान और उसके साथ कोई बात की जाए। समित, दो चीज़ें मैं यहाँ रखना चाहूँगा। पहली बात, आप केवल इस विगत एक महीने के प्रोसीडिंग्स को देखिए। पहली बात, बांग्लादेश में ढाका में जब अटैक हुआ, बांग्लादेश ने इस बार खुलकर पाकिस्तान का नाम लिया कि कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ रहा है और एक बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। चंद दिनों पहले जियो टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए किस प्रकार अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई और यह तक कह डाला कि जो आतंकवादी, तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान में आए हुए हैं वो सब पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं। और वो खुद, मतलब प्रेसिडेंट खुद कोट कर रहे हैं कि आई कैन स्टेट द एड्रेसेस ऑफ द टेररिस्ट इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में आतंकवादियों का पता ठिकाना बता सकता हूं, ये हमारे पास है। अब देखिए, हिंदुस्तान तो पहले से ही पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा था, अब घर के अंदर से बलूचिस्तान, गिलगिट और पीओके ये भी अब पाकिस्तान के खिलाफ बोल्डली बोलने लगे हैं। उनके वहां बिल्कुल पूरी तरह से एक रिवोल्ट हो चुका है। तो स्वाभाविक रूप से जो हिंदी में कहते हैं ना, पूरी तरह से गिर जाना, ये जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं वो पूरी तरह से गिर गए हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई उपाय नहीं है। रोजाना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब और सरताज अजीज चिट्ठी लिखते थे, वो यूएन को चिट्ठी लिख दिया, कभी ओआईसी को चिट्ठी लिख दिया। आज मोदी जी ने केवल एक हुंकार भरा, उसी हुंकार का नतीजा देखिए कि पाकिस्तान अपने घुटने पर आ गया है। इसलिए पाकिस्तान शुड लर्न इट्स लेसन्स। वो एक कमजोर मुल्क है, 4 युद्ध हार चुका है, उसके बाद भी वो अपने तरीकों से बाज नहीं आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। जयवीर, एक सेकंड में आ रही हूँ। पार्थसारथी जी, ये जो सारी बातें आज हो रही है, ये कुल मिलाकर वो जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है उसको लेकर हो रही है, जो टेक्टोनिक शिफ्ट जिसे संबित कह रहे हैं उसकी वजह से हुई है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई ये बेनिफिशियल रहने वाली है भारत के लिए भी और हमारे बलोच साथियों के लिए भी, या फिर क्योंकि जितने भी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो फिर वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टेट वाली नीति आ जाएगी। देखिए, भारत शामिल होना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहले जब अमेरिका ये उठाते थे एनजीओज वगैरह यूएन में, तो अगर किसी पड़ोसी देश ने समर्थन नहीं दिया तब वो आगे बात बनती नहीं है। अब जब भारत शामिल है, और मैं यकीन रखता हूं कि अफगान और बांग्लादेश भी शामिल होंगे इसमें, दक्षिण एशिया से। याद रखें कि जब गृह मंत्रियों के वहाँ बैठक हुई तो बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान है वो मंत्री स्तर पर मौजूद नहीं थे वहाँ। तो मतभेद हैं गहरे। तो अगर 2-3 पड़ोसी देश इनमें सम्मिलित हों, और मैं यकीन रखता हूं कि होंगे, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो गए हैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से, तो ये मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, ये बलूचियों ने एक अच्छा चीज़ किया है कि ये स्पष्ट कर दिया है उन्हें कि हालांकि बलोची समुदाय है अफगानिस्तान में, वहाँ उन पर हमारा कोई मांग नहीं है।
ये सोच समझकर बलूची समुदाय ने की है। एक ब्रेक लेते हैं सर, और उसके बाद ये हर बार जो कश्मीर का मुद्दा यूएन में नवाज शरीफ उठाते रहे या पाकिस्तान उठाता रहा है, मुझे लगता है कि अब इस पे बैकफुट लिया जाएगा।